हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। ये आज आपने इसको जैक करते हुए तो देख ही लिया है। जैक हमने इसको इसलिए किया गाड़ी को क्योंकि हम इसके जो लोअर कंट्रोल आर्म हैं लेफ़्ट और राइट साइड, उन दोनों के बुश ख़राब हो चुके हैं। उनमें एक तो जो फ्रंट पे बुश होता है वो टेफ्लॉन का यूज़ किया हुआ है, तो उसकी वजह से गाड़ी का जो स्टीयरिंग है कॉर्नर्स पे फ्लेक्सिबिलिटी उस बुश में आती है क्योंकि टेफ्लॉन का वो बुश है। नायलून कह लें आप उसको, टेफ्लॉन तो हार्ड प्लास्टिक होती है। तो उसकी वजह से राइट लेफ़्ट स्टीयरिंग में बहुत ज़्यादा फील होता है। गाड़ी स्ट्रेट भी जा रही होती है तो लेफ़्ट या राइट की तरफ मुड़ जाती है गाड़ी। तो इस वजह से आज हम इसके वो बुशेस चेंज करते हैं आपके साथ। इसके टॉर्क स्पेसिफिकेशन और ये चेंज किस तरह से करते हैं और बुश निकालने लगाने किस तरह से हैं, तो वो हम आपके साथ कुछ मालूमात जो हैं इसकी आगे चल के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। तो आइए दोस्तों, आपको दिखा दें यहाँ से कि आज हमने किस चीज़ को खोलना है। ये होती है इसकी कंट्रोल आर्म। जो काफ़ी दोस्तों को तो पता है, जो दोस्त नए हैं जिनको नहीं मालूम उनको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कंट्रोल आर्म, इसको कंट्रोल आर्म कहा जाता है। इसमें ये एक फ्रंट पे बुश लगा होता है जो कि आपको लाल रंग का बुश नज़र आ रहा होगा। ये सॉफ्ट रबड़ का बुश लगा हुआ है। ये क्रैक नहीं होती लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आती है। स्टीयरिंग जो है वो गाड़ी स्ट्रेट जाते हुए भी ये राइट लेफ़्ट की मूवमेंट इसमें प्ले आती है। और एक बैक साइड पे बुश लगा हुआ है, ठीक है। तो ये रबड़ बुश जो है ये भी हमने इसका चेंज करना है। इसमें मेटल का बुश लगा होता है, वो आगे चल के आपको दिखाते हैं हम। तो स्टार्ट हम दोस्तों ये इसका व्हील उतारने के बाद करते हैं। इसका स्वे बार जो लिंक है जो कंट्रोल आर्म से कनेक्टेड है, इसका बोल्ट 14 नंबर का इसका बोल्ट है, इसको हम लूज़ कर लेते हैं। और अगर ये लूज़ ना हुआ तो बीच में ये सॉकेट लगाने के बाद हम बीच वाले नट को भी पकड़ना पड़ेगा। तो ये सॉकेट है 3/16 की, एल की है इसके आगे, सॉरी। तो ये इम्पैक्ट रेंच से खुल चुका है। इम्पैक्ट रेंच का यही फ़ायदा होता है कि आपको ज़्यादा जोर आजमाई नहीं करनी पड़ती हर जगह। इसका 14 नंबर का जो नट है इसको हम स्वे बार लिंक के साथ ही वापस लगा देते हैं। अच्छा, तो अब ये कंट्रोल आर्म का जो यहाँ पर बाल जॉइंट लगा हुआ है साथ में, इसको लोअर बाल जॉइंट कहा भी जाता है। तो कहा नहीं जाता बल्कि ये लोअर बाल जॉइंट ही है। शायद कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं, ये इस जगह पे, ये दोस्तों मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये लोअर बाल जॉइंट है जो कि इस तरह से, ये इसकी टाई रॉड जो आपको दिख रही है इसमें भी कार्टर पिन लगी हुई है। तो इसी तरह से ये जो लोअर बाल जॉइंट है इसमें भी ये कार्टर पिन लगी हुई है। तो इसको हम हटा लेते हैं। ये इस तरह से है, इसमें कुंडा ये बना होता है, ये नट के बाहर से इसने पकड़ की होती है। और ये जो सीधी पिन है ये नट के बीच में से इसने क्रॉस किया होता है। ये वो नहीं है कि दोनों तरफ से इसका मुंह आगे से टेढ़ा किया हो, ऐसा नहीं है। इसको आप खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। जो मैंने आपको ये नट दिखाया ये 19 नंबर का नट है बाल जॉइंट का। तो इसको हम यहाँ से रिंग चाबी डालेंगे। इधर कोई सॉकेट वगैरह नहीं लग सकती, तो रिंग चाबी यहाँ पे लगेगी कटर पिन निकालने के बाद। और रिंग चाबी लगने के बाद आपका हाथ का जोर ही जो है इसके लिए काफ़ी है। तो ये नट लूज़ हो जाएगा। अगर इस पर जंग नहीं है, जंग है तो WD-40 का स्प्रे कर लें। इस पर जंग नहीं था तो इसलिए स्प्रे नहीं किया। तो अगर आपके पहले इसका बाल जॉइंट का काम हो चुका है तो फिर ये इसका नट जो है इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, क्योंकि मैकेनिक जो है वो ओवर टाइट कर देते हैं, आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ सकता है। तो उस सूरत में आप
ये चाबी 19 नंबर की डाल के, और ये डबल चाबी का आप इसमें बना सकते हैं पेयर। इस तरह से ये डबल चाबी का आप लेवरेज इसका बना के, इसको आप बड़ा हैंडल आपका बन जाएगा इससे, तो आप इससे आराम से खोल सकेंगे इससे। तो अभी हम इसको सेपरेट करने के लिए जो बाल जॉइंट सेपरेटर होता है उसकी मदद लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बाल जॉइंट सेपरेटर है। ये बाल जॉइंट को सेपरेट करने के काम में आता है। तो जब तक हम इसको सेपरेट नहीं कर लेते बाल जॉइंट को, उसका जो नट लगा हुआ है स्टड, तब तक ये जो ऊपर वाला हमने इसका नट ये वाला खोला था, ये बाहर नहीं आएगा। आपको कैमरे से इधर दिखाते हैं, ज़रा फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाओ। ये मैंने इसका बाल जॉइंट सेपरेटर लगा दिया है। ये क्या करता है कि यहाँ से ये नीचे इसके जो है वो दो ऐसे इस तरह से फिंगर बने हुए हैं, जो कि इसके नीचे चला गया है, नकल के नीचे। इसको नकल कहते हैं, नकल हब असेंबली। तो और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऊपर से नट को पुश करेगा, लेकिन ये बीच में नट हमारा लूज़ होना चाहिए। इस तरह से ये नट लूज़ होना चाहिए, और नट इसके ऊपर बाहर की तरफ ना आए, बस हल्का सा लूज़ होना चाहिए। और इस तरह से अभी हम इसको टाइट करेंगे, और ये ऊपर से इसको ज़ोर देगा, और ये हमारा बाल जॉइंट का जो स्टड है वो लूज़ हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम 22 मिलीमीटर का रिंग पन्ना लेके हम इसको टाइट करते जाएंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से लूजिंग हो जाएगी इसकी। ये इस तरह से सेपरेट करने वाला पुलर है, और दूसरे भी वो पुलर आते हैं, वो बिल्कुल इस तरह की चाबी की तरह होते हैं। उसमें ये जो इसके दोनों फिंगर हैं ये पतले होते हैं, और वो इस जगह फंस जाता है, और उसको हाथ के ज़ोर से या हथौड़े के ज़ोर से ये सेपरेट करते हैं। लेकिन वो सेफ नहीं है, इसका बाल जॉइंट का बूट कटने का भी ख़तरा होता है उसमें। बाल जॉइंट के ऊपर रबड़ का जो बूट होता है वो उससे कट जाता है। तो ये सेपरेट होने के बाद इस तरह से ये इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ, और आपके सामने ये आवाज़ भी आई है इसकी अलहदा होने की। अभी जब ये अलहदा हो जाए तो हम इसको लूज़ कर लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। अभी हम कंट्रोल आर्म को नीचे की तरफ पुश करके रखा हमने, और ये नट इस तरह से बाहर आ गया। ये 17 मिलीमीटर का जो नट है इसका। अदरवाइज़ इसके ऊपर इतनी जगह नहीं है कि हम उससे लूज़ किए बगैर सबसे पहले ये खोलना है, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये कंट्रोल आर्म का जो आगे वाला नट है, ये जो बॉटम में लगा होता है, इसको हम खोलते हैं। अभी दोस्तों ये वाला नट खोलेंगे जो नीचे की तरफ से लगा होता है 17 नंबर का, और एक ये जो नट लगा हुआ है यहाँ पे आप देखें तो ये वाला नट, इसको हम खोलते हैं। और उसके बाद ये पूरा है इस तरह से आर पार है इसके अंदर से, इसके अंदर रबड़ का बुश लगा हुआ है, वो हमने चेंज करना है, इसलिए खोल रहे हैं। फिर ये 6 बार लिंक तो हमने खोल ही दिया था इसका पहले से, और बाल जॉइंट का नट ऊपर वाला जो है जो नकल में लगा होता है ये भी हमने खोल दिया था। तो ये बाहर अभी फ़िलहाल इसको हम नहीं करेंगे, पहले 17 मिलीमीटर के नट से, जो कि आपको यहाँ से मैं दिखा पाऊँ तो ये कुछ इस तरह से लगा हुआ है, ये हमने इसको खोलना है। ये देखें दोस्तों, ये इसमें इतना स्ट्रेच है, ये हाथ से अंगूठे की मदद से ही इसमें रबड़ में इतना स्ट्रेच है, तो बहुत सॉफ्ट रबड़ है ये। तो ये जी इसके लिए हमें बड़ा मौला जट चाहिए, एक बाजू जितना तो लंबा है ही है, ये छोटे से काम नहीं चलेगा। इनको खैर इनको ब्रेकर बार मैं कह रहा हूँ, और 17 नंबर का हमें सॉकेट चाहिए।
वाह भाई मिस्त्री वाह, लगता है 3-4 बंदों ने मिल के इसको टाइट किया है। ये जो व्हील में लग नट लगा होता है उससे भी कम टॉर्क स्पेसिफिकेशन है इसकी टाइट होने की, लेकिन ये तो बेइंतहा टाइट किया हुआ है। इसलिए अब हम रैचेट से ही, इम्पैक्ट रेंच से ही इसको खोल लेते हैं सारे को। तो जी ये फ्रंट वाला तो बाहर खोल दिया अब हमने। तो दोस्तों अभी ये जो 14 मिलीमीटर का हमारा ये पीछे नट लगा हुआ है, इसको हम खोलेंगे। इसके लिए ये दरमियाने साइज का ब्रेकर बार चाहिए। उम्मीद तो है ये भी अब टाइट होगा। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से लगेगा। इधर से दिखा दें ज़रा मेरी तरफ से। इसमें इतना ही स्पेस है, रैचेट इसमें लगा है, ब्रेकर बार इसमें नहीं लग रही थी। और उसके बाद ज़ोर देने के लिए जैक का पाइप हमने यूज़ किया है। आप आधी का पाइप भी लोहे का यूज़ कर सकते हैं। तो ये नट हमने पीछे वाला खोल लिया है, इसको बाहर निकाल लिया लूज़ हमने इसको करके। तो इसको हम अब कंट्रोल आर्म को नीचे की तरफ पुश करके और एक हाथ हम इसके ब्रेक रोटर के ऊपर रखेंगे। अगर आपकी गाड़ी में रस्टिंग है दोस्तों तो आपको थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है निकालने में। मैं जैसे आराम से निकाल पा रहा हूँ ऐसे आप नहीं निकाल पाएंगे। मेरी गाड़ी में कहीं पे भी रस्टिंग का मसला नहीं है। तो जी ये जी हम इसको बाहर निकाल चुके हैं। ये हमारा कंट्रोल आर्म का जो पीछे वाला बुश होता है वो है। और ये फ्रंट वाला बुश जो है वो है। तो हमारे पास दोस्तों ये इस तरह का टूल है जो कि हम इसकी मदद से इसका जो बुश है हम बाहर निकालेंगे। ये इस तरह से राड है जी। ये हमारे पास जो टूल है इसके लिए हमने मंगवाया है ऑनलाइन ऑर्डर करके ईबे से। तो ये इस तरह से नीचे वाली साइड पे हम इसको लगाते हैं और छोटा वाला कप नीचे वाली साइड पे लगाएंगे और बड़ा वाला कप ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे। तो जी दोस्तों ये हमने इसको लूज़ तो कर लिया है। हमने आपको वीडियो पूरी शेयर नहीं कर पाएंगे। इसमें 2 बंदों का काम है क्योंकि प्रेस के ऊपर तो ये प्रेस का सारा ज़ोर लगता है, इसमें हमारा ज़ोर लगता है। ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये बुश जो है वो बाहर आ रहा है। ये इसका बुश है, उसका ये बाहर आ रहा है। इस तरफ हमने बड़ा कप लगाया हुआ है। ये बुश को हम ऊपर वाली साइड पर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये कंट्रोल आर्म का ये वाला हिस्सा ऊपर वाली साइड है, ये ऊपर वाला है, ये बॉटम साइड है। तो हम इस बुश को ऊपर वाली साइड को निकाल रहे हैं। जब डालेंगे तो ऊपर वाली साइड से ही हम नीचे की तरफ डालेंगे। तो इधर हमने छोटा कप लगाया है। ये जो बाहर कप लगाया है ये 78 मिलीमीटर का है। इसका बाहर का डाया जो है, इस कप का अंदर का डाया 68 मिलीमीटर का है। और ये जो हमने कप लगाया है इस कप का डाया है
बाहर से ये 64 मिलीमीटर है और अंदर से 54 मिलीमीटर है, मतलब 64 मिलीमीटर बाहर से है और 54 मिलीमीटर अंदर से है। तो होंडा सिविक के जितने भी कंट्रोल आर्म के बुश हैं वो इस तरह से बाहर आ जाते हैं। ये देखें ना, एक बंदे का काम नहीं है, ये इस तरह से हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो ये इस तरह से ये आ गया बाहर। ये जो बाहर बड़ा कप लगाया था ये इस कॉलर के ऊपर बैठा हुआ था, जो अंदर वाला कप हमने छोटा लगाया है वो इसकी कॉलर के ऊपर बैठा हुआ था, जो कि ये कप इसको पुश कर रहा था बाहर की तरफ। तो ये जी बुश हमारा सदर जॉर्ज बुश बाहर आ गया। तो जी दोस्तों, ये हम रबड़ का बुश खोलने वाले हैं। इसकी पहले मेजरमेंट देख लेते हैं, आया कि सेम है या कोई फ़र्क है 19-20 का। ये तो ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, खैर ये यहीं से मिलेंगे, ये बूमा कंपनी है। ये देखें, इस तरह से ये रबड़ होती है, बहुत टफ़ हार्ड फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम होती है। तो ये आपके लिए गाड़ी के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। जी तो दोस्तों, ये फिट कर रहे हैं हम, सारी वीडियो नहीं बना पा रहे क्योंकि साथ में हेल्प चाहिए होती है, एक बंदे से काम नहीं होता। अब आपको इसको फिट करके दिखाते हैं, फ़िलहाल वीडियो बंद कर दें। तो ये देखें जी दोस्तों, इसको हमने कर लिया है अब चेंज। फिटिंग देख लें आप इसकी, बिल्कुल प्रॉपर। दिखने में बहुत आसान है लेकिन 2 बंदे चाहिए इसके लिए। और वैसे पाकिस्तान में प्रेस लेथ मशीन वाले के पास, सबके पास मौजूद होती है, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जिन कंट्रीज़ में इस तरह के मसले हैं या लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, ये लेबर कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से मैंने ये टूल बाय किया है, ताकि मैं आने वाले टाइम में अगर दोबारा और किसी गाड़ी का चेंज करना पड़े तो मेरे पास टूल मौजूद हो, ना कि मुझे हर दफ़ा प्रेस वाले को जो है वो पैसे देने पड़े और इसको प्रेस करवाना पड़े। तो एक तो ख़ुद भी तजर्बा एक्सपीरियंस हो जाता है, दूसरा नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो हमारे पास टूल मौजूद होता है। उन्हीं पैसों में हमने टूल ख़रीद लिया जो पैसे हमने मैकेनिक को देने थे। तो जी ये इसका फिटिंग करने का जो बुश का है, इसका यहाँ पर ये कंपनी की तरफ से मार्क दिया होता है, छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट था, उसके ऊपर मैंने सिल्वर पेन के साथ निशान लगा दिया है। और ये जो कॉलर होती है ये रबड़ की कॉलर है, इस तरफ नहीं है और इसके पीछे की तरफ भी है सेम। इस बुश का उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, लेकिन ये कॉलर का ख्याल होता है। इस तरह से ये गाड़ी में अगर लगा हुआ है, ये बाहर की तरफ आ गया इसका बॉल जॉइंट, ठीक है जी, ये लेफ़्ट साइड आ गई। इस तरह से ये अब लगेगी। तो इसको आप अगर इस तरह से देखें तो आपकी साइड पे ये जो इसकी कॉलर है रबड़ की, ये देखें, ये कॉलर आनी चाहिए आपकी साइड पे। और दूसरा ये जो इस का जो आप कोई भी परचेज़ करेंगे तो यहाँ पर निशान होता है, इसके इधर भी है और इस दूसरी साइड पे भी है। आप इसको घुमा के लगा सकते हैं, वो मसला नहीं है। तो उसमें यह है कि आपको ये इस मार्क के साथ आपने इसको जो है ना मैच करना है। यहाँ पर चमटे के ऊपर तो कोई मार्क नहीं है, लेकिन ये जो बुश का ये जो कॉलर ख़त्म हो रही है, ये जो एज इसका ख़त्म हो रहा है, ये इसके साथ मिलना चाहिए, इसके साथ मिलना चाहिए। अगर हम इस तरह से उल्टा सीधा इसको लगा देंगे बगैर देखे हुए ऐसे ही इसको फिट कर देंगे तो ये क्रैक हो जाएगा। इसकी जो मूविंग है वो इस तरह से है, ठीक है, ये यहाँ पे फिट हो जाता है तो इसकी मूविंग इस तरह से है। हम इसको उल्टा फिट कर देंगे तो इसकी मूविंग नहीं होगी और ये क्रैक हो जाएगा।
ये जो दूसरी साइड का बुश है दोस्तों, इसको हम इस तरह से रबड़ को जो है वो ड्रिल वर्मे से इसको सारा को काटा है हमने। ये लें जी, खोल लिया इसको। एक साइड इसकी जो अंदर वाली साइड थी उसको हमने काट लिया कॉलर को ड्रिल वर्मे से, और हथौड़ी की मदद से हमने इसको बाहर निकाल लिया आराम से, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ इस तरह से है जी, बीच में राउंड है और दोनों साइडों पे गैप है। गैप इसलिए है कि ये इस तरह से थोड़ी बहुत इसमें प्ले आ सके, और बाहर सारी रबड़ है, अंदर सिर्फ मेटल का पार्ट है। दोस्तों इसको अभी हम वैसे ही पुलर की मदद से ही फिट करेंगे। कुछ गाड़ियों के मॉडल ऐसे हैं जिनके कंट्रोल आर्म में ये जिस तरह से मैंने ये वाला बुश निकाला है, उनमें भी इसी तरह के बुश लगे होते हैं। बाहर वाला हिस्सा भी मेटल का होता है, अंदर वाला भी मेटल का होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो जी दोस्तों फाइनल हो गया, ये फिट हो गया, इसका मार्क यहाँ पे आ गया, ये फिट हो गया। इसका मार्क यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आ गया, कोई मसला नहीं है, चलता है। ये इन्होंने डायरेक्शन दी हुई है कि ये बाहर वाली साइड से ये लगेगा, इसलिए ये इसका ये जो रबड़ का दिया हुआ है इन्होंने, और मसला नहीं है इसमें। तो जी दोस्तों इसको अभी हम जैसे निकाला था वैसे ही लगा देंगे।